जरूरी बनता है कि मैं आपको कश्मीर के बारे में बताऊं क्योंकि इंटरकनेक्टेड है उसके साथ। जो भी आप कश्मीर देख रहे हो ऐसा नहीं था ये पहले। ये सारा जो कश्मीर वैली है ये जल से भरा हुआ था और इसको बोलते थे सती देश। इसके अंदर जो ये पानी था इसको बोलते थे सती सर। सर का मतलब वो लेक, सती के नाम पर। इसके अंदर एक राक्षस रहता था जिसका नाम था जलादुबाव। उन्होंने तपस्या की थी, ब्रह्मा जी को उसको वरदान मिला था कि जल के अंदर उसको कोई नहीं मार सकता था। जितने भी इनहेबिटेंट थे, रहने वाले थे, ज्यादा ऋषि मुनि थे उस समय, गुफाओं गांव में तपस्या करते थे। अब जितना ये जलादुबा बड़ा होता गया उसने अपने पावर का मिसयूज करना शुरू किया। उन जितने भी ऋषिगण थे उनको सताना शुरू किया, जल के अंदर लेना, मारना, कूटना, ऐसे वो बहुत ही आहत हुए। उसी समय आगमन हुआ उस मंदिर में जो कश्यप ऋषि, सप्त ऋषि में से एक ऋषि, इसका आगमन हुआ यहाँ। वो सारे इसके पास आगे गुहार लगाने कि हमारी रक्षा करो क्योंकि ये जो राक्षस है ये हमें तंग कर रहा है। पहले उसने प्रयास किया लेकिन वो विफल रहे। फिर उन्होंने अपने भगवान विष्णु, उनके गुरु थे, उनकी आराधना की। भगवान विष्णु भी आए तो पहले उन्होंने भी प्रयास किया लेकिन वो भी विफल रहे। फिर एक जल में अपने आप को हाइड कर रहा है। अभी हम साउथ कश्मीर में हो, ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग पड़ता है। नॉर्थ कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बारामूला, जिसको पहले तो बोलते थे वरामुल। वहां की पहाड़ियों के बीच में से भगवान विष्णु ने, उसके भाई बलराम ने और इसके पास जो दिव्य शक्तियां थे उन सब का प्रयोग करके वहां से एक पैसेज बना दिया, एक टनल सी मानो बना दी, पहाड़ियों के बीच में से रास्ता बना दिया जहां से यहाँ का जल निकलना शुरू हुआ आराम आराम से उस तरफ नीचे की तरफ। और इसमें कुछ समय लग गया। फाइनली वादी का लेवल कम होती गई। उसके बाद उन्होंने कश्यप ऋषि को बोला कि अभी सृष्टि बनाओ यहाँ पर, अभी पॉपुलेशन ग्रो करो यहाँ पर क्योंकि अब भूमि प्रकट हुई है। उसके बाद बोलते हैं कि कश्मीर का नाम पड़ गया कश्यप मार, द अबोर्ड ऑफ कश्यप, कश्यप की भूमि, जो टूट टूट के आज की डेट में कश्यप मार। तो जितने भी ऋषिगण यहाँ पर उस समय थे पहले उनको यहाँ पर सेटल किया। उसके बाद उसने खुद दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से विवाह रचाया। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के संतान थे तो उसकी 13 पुत्रियों से कश्यप ऋषि ने विवाह किया। सबसे बड़े वाली थी आदित्य, दिति, कादो, सूर्य, जिनसे अलग अलग संतान हुई। आदित्य से 12 संतान हुए जो स्वर्गाधिपति थे, जो बहुत ही दिव्य उनके पास शक्तियां थी। तो भगवान, चूंकि कालचक्र भी तब तो नहीं बना था, तो भगवान विष्णु ने उनको 12 मंथ्स, जो सूर्य बदलता है 12 महीनों में हमारा, वो उनको असाइन कर दिए। द्वितीय से 2 पुत्र हुए, हरना यक्ष और हरना कश्यप। वो दानव प्रकृति के थे। उनको अच्छा नहीं लगा कि आदित्य के पुत्रों को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, उनको परेशान करना शुरू किया। अब आदित्य परेशान हुई कि मेरे संतानों को क्या होगा। फिर उसे वो भगवान विष्णु के पास चली गई। भगवान विष्णु ने बोला, भगवान सूर्य की तपस्या की आदित्य ने। फिर भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, वो प्रकट हुए तो पूछा क्या चाहते हो। उसे बोला कि आप मेरे गर्भ से मेरे संतान के रूप में जन्म लो ताकि फिर मेरा संतान बनने के बाद अपनी भाइयों की आप रक्षा कर सको। फिर ऐसा कुछ समय के बाद आदित्य के गर्भ से भगवान सूर्य का 13 अवतार यहीं पर जन्मा, मार्तंड के रूप में। इस जगह को बोलते हैं मार्तंड, ये भगवान सूर्य का जन्म स्थान है। राधे ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि इसका अब नामकरण करो। उससे बोला मैं नामकरण करूं लेकिन दूर उसको क्या, क्योंकि जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना था मैंने आपके 12 संतानों में किया, अगर वो एक दिन इसको बेंड करेंगे तभी इसका नामकरण हो सकता है। हमारे पंचांग में तिथियां घटती बढ़ती है जिसके फलस्वरूप हमारा कैलेंडर ईयर 355 यहाँ 356 डेज का ही होता है। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं 32 मंथ 16 डेज और 4 गिरी के बाद हमारा एक अतिरिक्त मंथ बनता है। यहाँ पर पीछे आप अभी फोटो देखेंगे, उस कुंभ में क्या होता है कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं अपने अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए, यहाँ पर उनकी मुक्ति के लिए। अगर कोई दुर्घटना में मारा जाता है उसका भी समाधान श्राद्ध और पिंडदान से होता है। किसी का अंतिम संस्कार विधि विधान से ना हो उसका भी यहाँ पर श्राद्ध और पिंडदान से निवारण है। किसी की बॉडी रिट्रीव नहीं होती है, कोई फ्लड में, कोई सुनामी में गया, बॉडी नहीं मिलती है, हमारा मानना है उनको भूत प्रेत बन जाते हैं, तो उस यूनिट से भी मुक्ति के लिए यहाँ पर श्राद्ध और पिंडदान से उसका भी निवारण है। यहाँ जो कुंड देख रहे हैं, ये जल जो आ रहा है, ये विमल कुंड, नीचे वाला कमल कुंड, ये जल अमरनाथ शेषनाग से आ रहा है। शेषनाग नाम सुना होगा आपने, ये वहीं से आ रहा है। ये इसमें जो मछलियां हैं ये पितृरूपी और देवरूपी है, इनको भी दाना खिलाने से पुण्य ही मिलता है। ठीक है सर। इस छड़िया होते हैं, एक शिव रूपी, एक पार्थिव रूपी है, उसका स्नान इसी कुंड में पहले किया जाता है। फिर यात्रा शुरू हो जाती है, कुंभ हो जाते हैं। फिर श्रावण शुक्ल सप्तमी को फिर यहाँ पर उसका स्नान किया जाता है और फिर वो गुफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर यात्रा का संपन्न हो जाता है। कथा के अनुसार बोलते हैं कि जब पहले अमरनाथ जो भी जाता था यात्री, ये अनिवार्य था उसके लिए वहां से आके फिर यहाँ पर कुंड में नहाना, फिर यात्रा संपन्न हो जाती थी। जो भोलेनाथ गए थे अमर कथा सुनाने पर ये से गए थे,
जो पहलगाम अभी ये बोलते हैं, उसका बैलगाम पहले बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर नंदी रखा था चंद्रनवाड़ी में, होल वैली में। अब जितने भी आसपास में हैं, हम हमारा प्रयास है कि अपने सनातन को, अपने इस तीर्थ स्थान को हम प्रोटेक्ट करें, इसको डेवलप करें फर्दर। और जो यात्री यहाँ पर डोनेट करते हैं, उसी का प्रयोग कर रहे हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए। पिछले 2-4 साल से करोड़ रुपये हमें उसके ऊपर खर्चा। यहाँ पर आप देख लो वॉल पर एक यात्री भवन बना रहे हैं, और उसके साथ एक मंदिर भी हम बना रहे हैं, जिसमें एस्टिमेट का 2 करोड़ रुपीज़ है। पिछले साल 60 लाख खर्चा हमने उसके ऊपर, और पिछले साल का पिक है। अभी काम जारी है, इस साल के अंत तक हम ये पूरा करेंगे। इसमें 18 रूम्स बनेंगे, जिसमें किचन और वॉशरूम अवेलेबल होगा, ताकि आपका मन कभी करे यहाँ ठहरने को, तो हम आपको जो आज की डेट में जो सुविधाएं वो प्रदान कर सकें हम आपको। ठीक है सर, तो एनीबडी हु वुड लाइक टू डोनेट